बातों में मर्यादा होनी चाहिए, आपके बिहेवियर में मर्यादा होनी चाहिए। यहाँ ये लिमिट से बाहर हो। सेक्सुअलिटी पे कोई कमेंटबाजी नहीं कीजिए। बोलने से पहले ये सोचिए कि सामने वाला हर्ट नहीं हो। ऐसा कोई ऑब्सिनिटी नहीं क्रिएट कीजिए कि सामने वाले का कैरेक्टर या कोई भी चीज तरीके से सीधा सा बात है कि गलत इंसान को ट्रोल करके गलत तरीके से हम कैसे सीधे बन सकते हैं। पहले से गलत कर रहा है, उसको वो ट्रोल करता है और वो खुद कितना सही बन जाता है। तो एक वुमेन को कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। हमारे पेरेंट्स, हमारी मम्मी पापा तो कहते हैं कि वो अपने मम्मी पापा से डायरेक्टली बात तक नहीं करते थे। यहाँ ये लिमिट से बाहर हो, ये ज्यादा हो गया। अरे यार, इतना ब्लंटली कोई कैसे बोल सकता है। गलत लड़के ने बोला, लेकिन लड़की ने और गलत बोला। लड़की कितनी ज्यादा स्मार्ट। इस तरह के वीडियो में देखता नहीं हूँ। वो तीन तो थे और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे कितने ने इनको ब्लॉक किया और कितने ने रिपोर्ट किया होगा, डिसलाइक। और ये ट्रेंड बनते चला जा रहा है कि कोई भी इंसान अगर जितना मुंहफट है, जितना मुंह पे बोल सकता है, वो उतना कूल है। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि एक महिला क्या सोचती है, तो फिर यहाँ पे मेरा वकालत और मेरा लॉ का भी बैकग्राउंड छोड़ देते हैं और सिर्फ एक एज अ वुमेन के बारे में बात करेंगे। दिनों एक फिंगर ट्रिप पे आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। कुछ भी चाहिए आपको, सिनेमा हो, पॉर्न वीडियो हो, खबर हो, न्यूज हो, सब कुछ कर सकते हैं और ये आपका राइट भी है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान आपको ये अधिकार देता है, लेकिन अधिकार के साथ जिम्मेदारियों का होना बहुत ही जरूरी है। जैसे सिक्के के दो पहलू हैं, उसी तरीके से आपके राइट्स और आपकी ड्यूटी ये क्लियर होनी चाहिए और ये रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। इसी पे हम हमारे साथ जुड़ रही हैं लीगल सलोनी, इनसे हम बात करेंगे। चूंकि इलाहाबादी, मखीजा और समय रैना का जो शो है, इंडियाज गॉट लेटेंट शो, इस पर कल मैंने आपको बताया था और आज इसी पे हम बात करेंगे। चूंकि महिला है तो हम बात करेंगे कि एक लड़की महिला क्या सोचती है, इस पूरे प्रकरण को कैसे देखती है। बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि एक महिला क्या सोचती है, तो फिर यहाँ पे मेरा वकालत और मेरा लॉ का भी बैकग्राउंड छोड़ देते हैं और सिर्फ एक एज अ वुमेन के बारे में बात करेंगे। तो एक वुमेन को कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा कि कोई भी पुरुष या कोई भी महिला खड़े होके सीधा बात करे उसके कैरेक्टर पे या फिर उसके फेमिनिज्म पे बात करे, और वो भी इतने क्या कहते हैं कि बिना पर्दे के, बिना कोई भी ट्रांसपेरेंसी के, एकदम ब्लंटली। और ये ट्रेंड बनते चला जा रहा है कि कोई भी इंसान अगर जितना मुंहफट है, जितना मुंह पे बोल सकता है, वो उतना कूल है। ये हमारे स्कूल में भी था। हमारे स्कूल में, मेरा स्कूल तो गर्ल्स स्कूल था। गर्ल्स स्कूल में क्या होता है कि सिर्फ लड़कियां हैं, कोई लड़का नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा एक दायरा होता है कि हम फिर भी कितना ओपनली बात करेंगे। हर चीज आप ओपनली बात कर सकते हैं, कोई लड़का नहीं है सुनने के लिए। आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे तो ब्रॉडकास्ट होगा, कोई टेंशन नहीं है। एकदम फ्रीली कुछ भी बात कर सकते हैं। बट फिर भी हमारे बीच में एक दायरा फिर भी आ जाता है कि हम उससे ज्यादा ब्लंटली, ओपनली बात नहीं कर सकते हैं जो कि किसी को हर्ट कर जाए। ये हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आप अगर बोलने के लिए जा रहे हैं, कोई भी चीज बात रख रहे हैं, वो सामने वाला को जब सुनने में आएगा और उसको दुख होगा, तो फिर ये आपका बोलना गलत है। हमेशा ये दिमाग में रखना चाहिए बात करने से पहले। और जब आप किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं जहाँ पे आपको लोग इंस्पायर कर रहे हैं, 10 मिलियन 20 मिलियन लोग आपका व्यूज दे रहे हैं एक एक वीडियो पे, इट इज अ वेरी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अ पर्सन और यूट्यूबर और एनी पर्सन। कोई भी उस प्रोडक्शन का पार्ट है या कोई भी पार्ट है उस चीज का, उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, एक एथिक और मॉरल्स बनता है कि यहाँ ये लिमिट से बाहर हो गया। कोई भी चीज जो वो चीज सुन रहा था, उसको ये फील करना चाहिए कि नहीं, ये ज्यादा हो गया। जैसे कि रील्स में भी हम लोग देख रहे हैं कि उसको और प्रमोट किया गया था कि अरे यार, इतना ब्लंटली कोई कैसे बोल सकता है, इतना कैसे मुंह पे जवाब कोई दे सकता है। जैसे लड़का अगर बोल रहा है कुछ गलत लड़के ने बोला, लेकिन लड़की ने और गलत बोला, तो वाओ, लड़की कितनी ज्यादा स्मार्ट। गोलियां लगाई जा रही थी। आपने देखा होगा कि वो पूरा ऑडियंस, मैं देख रहा था वीडियो, इस तरह के वीडियो में देखता नहीं हूँ। चूंकि जब पब्लिकली ये हुआ और सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स ने, टीवी चैनल्स ने इनको आड़े हाथों लिया और ये रातों रात ये ट्रेंड करने लगा ये खबर। और मैं इसलिए इस खबर को लिया कि ट्रेंड हो नहीं हो, लेकिन ये एक सोशल अवेयरनेस का काम जरूर करेगा। दूसरी बात है, वहाँ जो पूरा इंटायर जो ऑडियंस थी बैठी हुई, वो लोग चिल्ला रहे थे, देयर लाइक, मतलब उनको कुछ मिल गया। ठीक है, ऐसा मिल गया कि वो उनके लाइफ का गोल था कि एक मतलब अपूर्वा मकीजा थी। अपूर्वा मकीजा इस तरीके से बोली लगा रही है और समझिए कि पेरेंट्स के इंटीमेट सीन में शामिल होने की बात कर रही है, और दूसरा बंदा जो इलाहाबादी है वो डायरेक्टली 2 करोड़ की बोली लगा रहा है। अब बताइए कि ये चीज में वहाँ ऑडियंस जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल है ना। वो तीन तो थे और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे कितने ने इनको ब्लॉक किया और कितने ने रिपोर्ट किया होगा, डिसलाइक किया होगा।
देखिए जैसा कि सीधा सा बात है, हर एक चीज का दो पहलू होता है। एक पहलू ये है कि वो शो चलते आ रहा था, अभी तक कोई भी बहुत ज्यादा ओवर उसको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया गया था उस शो में, और हम भी उस शो को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन मेरे हम भी सोशल मीडिया चलाते हैं, हम सोशल मीडिया पे हैं, तो मेरे पास ऑब्वियसली वो रील आएगा, और रील वो बहुत वायरल था, बहुत वायरल था। मतलब हर दूसरे रील के बाद वो रील आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी अनअवेयर है अगर वो सोशल मीडिया पे है। और बात इतना हो रहा है कि अब जो नहीं भी चलाता है वो भी जान चुका है कि उसमें क्या बोला गया क्या नहीं बोला गया। टेक्निकलिटी पे नहीं जाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये जो इलाहाबादिया जी ने बोला, वो ऐसा चीज नहीं बोला कि वो कोई पहले नहीं बोला था। ये भी चीज है, आप ये चीज निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो बहुत कुछ ऐसा लाइन बोल दिया जो कोई सोच ही नहीं सकता था। लोगों ने कहा है, लोगों ने इंटरव्यू में पूछा भी है ये, लेकिन चीजें क्या है ना, ये हमारे कल्चर की नहीं है, ये सारा फॉरेन कल्चर का है। फॉरेन में ये चीजें एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये नॉर्मली भी लोग अपने फादर मदर से वैसे रहते हैं, बात करते हैं, उनका वो अलग कल्चर ही है, वहाँ एक्सेप्टेबल है। इंडिया के कल्चर में ये कहीं भी रूटेड नहीं है। हमारे पेरेंट्स, हमारी मम्मी पापा तो कहते हैं कि वो अपने मम्मी पापा से डायरेक्टली बात तक नहीं करते थे। मेरी माँ कहती है कि वो तो एक रूम में रहते थे और हम अलग रूम में रहते थे, और वहां से बातें हमारी होती थी, दूर से बातें होती थी, मतलब आई कांटेक्ट भी नहीं होता था। आज के जमाने में क्या, हम लोग अपने मम्मी पापा से आराम से बात करते हैं। आने वाला जनरेशन थोड़ा और फ्रैंक होगा और ज्यादा फ्रेंडली होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग अपने फ्रेंडलीनेस को इतना ज्यादा मतलब क्या करें कि इंक्रोच कर दें दूसरे के राइट को, दूसरे के चरित्र पे बात करने लग जाएं, और उसके बाद उसको जस्टिफाई करें कि हम जो किए वो गलत नहीं है, क्योंकि पहले भी यहाँ पे लोग कर चुके हैं, पहले बहुत चीज हो चुका है, पहले तो हर क्राइम हो चुका है, लेकिन अगर आप क्राइम करें तो आप भी क्रिमिनल है, आप पे भी लाइबिलिटी बनता ही बनता है। तो वैसे ही ये शो चल रहा है। अब और भी चीज पे बात करते हैं, अगर इसी शो को सिर्फ नहीं अगर माध्यम बनाया जाए बात करने का, इस शो से पहले भी एक शो चल रहा है, शो नहीं कहेंगे, एक चैनल चल रहा है, ठीक है, 40 मिलियन व्यूज हैं, आप भी शायद समझ चुके होंगे, एक रोस्टिंग वीडियो बनाता है वो इंसान। अब हम भी उसको फॉलो नहीं करते हैं, और लेकिन वो सारे छोटे छोटे बच्चों का वो इंस्पिरेशन है। बस वो क्या करता है, वो गालियां देता है, और वो किसी ना किसी एक इंसान को सोशल मीडिया पे जो फेमस है या जो भी वो अलर बलर काम कर रहा है, वो उसको ट्रोल करता है, जो पहले से गलत कर रहा है उसको वो ट्रोल करता है, और वो खुद कितना सही बन जाता है। सीधा सा बात है कि गलत इंसान को ट्रोल करके गलत तरीके से हम कैसे सीधे बन सकते हैं, ये भी मेरे नजर में गलत है, हर एक अच्छे इंसान की नजर में गलत है। अच्छा इंसान का मतलब ये है कि जिसके पास सोचने समझने का क्षमता है, जिसके पास ये क्षमता है कि कौन गलत है और सही है। सोशल मीडिया पे सारे कंटेंट है, क्या सारे कंटेंट कंज्यूम करना मेरा जिम्मेदारी है? नहीं, मेरा जिम्मेदारी है कि हम चूज करें कि हमको क्या कंटेंट कंज्यूम करना है। आपने कहा मैं नहीं देखता हूँ, मैंने कहा मैं नहीं देखती हूँ, आप तो यूट्यूबर हैं, आप तो पोस्ट करते हैं, आप तो हर इंसान से मिलते हैं, बात करते हैं और पोस्ट करते हैं, समझते हैं कि क्या चीज को सेंसर करना है, कहाँ कहाँ कौन चीज को काटना है, कौन चीज को नहीं काटना है, आपको पूरा पता है। वैसे हम भी जान रहे हैं कि सोशल मीडिया पे हमको क्या बोल के डालना है, क्या नहीं बोल के डालना है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप कर देंगे तो आपको जेल भेज दिया जाएगा, या हम कर देंगे तो जेल भेज दिया जाएगा। यही बात मैं बोल रहा हूँ, लेकिन रिस्ट्रिक्शन आप फॉलो कर रहे हैं ना। कूल बनने के चक्कर में आप इस तरह की चीज को परोस रहे हैं, ठीक है, परोस रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारा सोसाइटी कितने लोग होंगे इस तरह के वीडियो को डिसलाइक करते हैं या रिपोर्ट करते हैं? मैं करता हूँ, हाँ। मैं करता हूँ। तो वही चीज है ना कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। देखिए, अगर कोर्ट में भी ये जजमेंट जाता है या केस जाता है, तो ज्यादा कुछ होने जाने वाला नहीं है, ये आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात है कि वो रिएक्शन में सारे वीडियोस हटा चुके हैं, माफी हो चुका है, सब लोग मांग रहे हैं, ठीक है, लेकिन गलती हुई है, लेकिन इसका कोई बहुत बड़ा सजा भी नहीं होने जा रहा है। लेकिन बात है ना कि ये हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनके पास मेरे जितना या आपके जितना या हमारे बड़े लोगों के जितना गलत और सही समझने का क्षमता नहीं है, वो लोग क्या करेंगे ना, इसी को सही समझेंगे। क्यों? क्योंकि वो सोशल मीडिया पे है, उसके इतने फॉलोअर्स हैं, वो जहां जाता है लोग उसको पसंद करते हैं, यानी वो जो भी काम कर रहा है वो सही कर रहा है, एक वैलिडेशन मिल जाता है कि जो भी वो बना रहा है वीडियो, लड़की जो भी बोल रही है वीडियोस में कि पेरेंट्स से कोई लेना देना नहीं। बहुत सारे, सिर्फ वही नहीं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बोलते हैं पेरेंट्स से कोई लेना देना नहीं है। अभी IIT बाबा का भी महाकुंभ में बहुत हुआ, पेरेंट्स से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि आपको गलत अगर पेरेंट्स मिले या आपको गलत परवरिश मिला या आपको सपोर्टिव नहीं किया गया, आपका एनवायरमेंट नहीं सही था, आपके साथ सर्कमस्टांसेस सही नहीं थे, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सभी लोगों को वही मैसेज दिया जाए जो एक जनरली चल रहा है कि अपने माता पिता को रिस्पेक्ट कीजिए। एक जनरली चल रहा है कि बोलने से पहले सोचिए, बोलने से पहले सोचिए, बोलने से पहले ये सोचिए कि सामने वाला हर्ट नहीं हो, ऐसा कोई ऑब्सिनिटी नहीं क्रिएट कीजिए कि सामने वाले का कैरेक्टर या कोई भी चीज तरीके से सेक्सुअलिटी पे कोई कमेंटबाजी नहीं कीजिए। ये सारा चीज हम लोग पहले के मूवीज में क्या देखते थे कि एक गलत इंसान करता है, आज वो क्या हो चुका है, धीरे धीरे ग्रे शेड में आ रहा है। पहले ब्लैक था,
अब ग्रे शेड में आ रहा है, धीरे धीरे व्हाइट नहीं करना है ना, गलत है, उसको वहां तक रोक देना चाहिए। अभी नहीं रोकेंगे, अभी नहीं बात करेंगे, अभी नहीं बोलेंगे, तो बच्चा क्या है, जो छोटा छोटा बच्चा सबके हाथ में मोबाइल है, आज आने वाला मेरा ये जो बच्चा होगा उसके भी हाथ में मोबाइल रहेगा, चाह के भी आप कितना रोकिएगा, है ना। उसको आपको देना है सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी से, उसको अवेयर कराना है, बट उसको ये भी बताना है कि ये गलत है बेटा, ये टेक्नोलॉजी का सही है। ये टेक्नोलॉजी का आफ्टर इफेक्ट है, या फिर आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में ये कॉमन हो जाएगा? आने वाले टाइम में कॉमन भी होगा, कॉमन हम लोग के टाइम में भी है। देखिए बहुत सारे ये बस हम लोगों को ये डिसाइड करना है, मेरे थॉट्स क्लियर होने चाहिए कि कौन गलत है कौन सही है। सोसाइटी में पहले भी लोग ड्रग्स ले रहे थे, सोसाइटी में पहले भी अल्कोहल का यूज हो रहा था, सोसाइटी में पहले भी नाइट क्लब्स थे, सोसाइटी में पहले भी क्रिमिनल्स थे, लेकिन हम लोग नहीं करना चाहते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप उसको एकदम एक तराजू पे तौल दीजिएगा कि नहीं जो चीज ये कर रहा है वो एकदम खराब इंसान है ना। ऐसा तो नहीं है कि उन लोगों ने जिंदगी में सारे खराब काम किए हैं, बहुत सारे अच्छे बहुत अच्छे भी काम किए हैं, तभी वो वहां पे बैठे हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा इंसान ही खराब होगा, करप्ट होगा। इन लोग का चेहरा तब निकला जब ये लोग पहले, जैसे इलाहाबादिया का बात कर ले, या फिर मकीजा, तो पहले से ही उस तरह के कंटेंट, उनका रेबल चैनल वगैरह कुछ ऐसा था, वो विद्रोही बच्ची हैं, मैं कल भी बोल चुका हूँ, ठीक है। चलो मान सकते हैं कि जिनका चेहरा पहले से वैसा बना हुआ, तो लोग सोचते हैं कि चलो ये तो ऐसे ही बंदी है। इलाहाबादिया का तो उनको नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री के साथ उनको प्राइज भी मिला गुड सोशल इन्फ्लुएंसर के तौर पे, और वो हमेशा स्पिरिचुअल वीडियो भी डालते थे। होता क्या है ना कि फ्लो में ये चीज निकल जाती है कभी कभी। बस बिल्कुल बिल्कुल आपको सही लगता है, यही चीज हुआ है। जैसे कैसे कभी कभी एक छोटा सा एग्जांपल है जो एकदम सही एक्यूरेट है, कि जैसे हम लोग 4-5 दोस्त मिलते हैं, तो एक बड़ा बदमाश होता है, वो थोड़ा डबल मीनिंग बात करता है। देखिए ये सब ऐसा नहीं है ना कि हम कोई नया चीज बोल रहे हैं, हम लोग अपने स्कूल में सोसाइटी के अंदर का चीज है, हम लोग अपने 4-5 सर्कल में बैठते हैं, बात करते हैं, और वो वहीं तक रह जाता है, किसी को पता नहीं। और हम लोग भी उसके साथ ही करते हैं जो कंफर्टेबल हो हमारे साथ, या वही 4-5 लोग कर रहे होते हैं जो चड्डी बड्डी फ्रेंड्स होते हैं, जो कि मतलब बचपन से साथ में रहे हैं, वो छोटी मोटी बातें ऊपर नीचे करते हैं। लेकिन जब आप एक नामी इंसान बन चुके हैं, और जब आप एक सोशल मीडिया पे बैठते हैं, या कोई ऐसा होस्ट चला रहे हैं या शो कर रहे हैं, वहाँ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है, क्योंकि लोग आपसे इंस्पायर होंगे ही होंगे। इन्फ्लुएंसर का मतलब ही क्या होता है, जो हमको देख के मेरे से इन्फ्लुएंस और मुझसे कुछ सीखे। आज अगर हम सोशल मीडिया पे कुछ भी अगर अच्छा लॉ का कंटेंट बनाते हैं, तो लोग मुझसे जब भी मिलते हैं तो यही बोलते हैं आपका कंटेंट बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हमें बहुत सीखने को मिलता है। मैंने तो नहीं कहा कि आप मुझसे सीखिए, मैंने तो नहीं कहा कि आप मेरा वीडियो देखिए और लाइक कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, बट दे क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, पब्लिकली आप पोस्ट कर रहे हैं, तो आपको लोग देखेंगे, कमेंट करेंगे, फॉलो करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, आपके व्यूज को लेंगे, सीखेंगे। ये होना ही होना है, सोशल मीडिया का यही मतलब है। और अगर आप वहाँ पे कुछ ऐसी चीजें बोलते हैं या करते हैं जो कि आप अपने रियल लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो वो लोग भी जो भी बोला वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो चीज तो बोलने के लिए, वो कहने के लिए था कि क्या तुम इन दोनों में से कौन सा चीज चूज करोगे, बट वो लोग मीन नहीं करते हैं इस चीज को, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। ये फ्लो में उन्होंने कह दिया, लेकिन कुछ गलत होता है, गलती तो होता है इंसान से, गलती हो गया उन लोगों से। ये इनके साथ, मतलब जो इस तरह का, ये तीनों बंदे वहां बैठे हुए थे, हालांकि वहां 5 बंदे थे उस टेबल पे, और बहुत सारे ऑडियंस भी थे। मैं मानता हूँ कि इन तीनों के साथ रियायत बरती जानी चाहिए, या फिर इनको कड़ी पनिशमेंट का प्रावधान होना चाहिए हमारे लॉज में। देखिए अभी तक तो वैसा कोई लॉ नहीं है, लेकिन हाँ आई थिंक सेक्शन 67 आईटी एक्ट का जो है वो थोड़ा सबसे ज्यादा कड़ा है इस चीज में लेके। बीएनएस में ज्यादा से ज्यादा 2 साल की 3 साल तक का ही सजा है, लेकिन उसमें 5 साल का सजा है, 10 लाख तक का भी, 50 लाख तक का भी जुर्माना हो सकता है। बट वही है कि कितने लोगों को इम्पैक्ट किया, बहुत सारा देखना पड़ता है, जजेस को भी देखना पड़ता है, और डिफरेंट केस लॉज में ये हमारे जो लिस्ट हैं कि किन किन चीजों को फॉलो करना है, और तब आप किसी को सजा देते हैं। तो वो सारा पैरामीटर पे चेक किया जाएगा कि कितने लोगों को इफेक्ट किया, क्या है ऑब्सिनिटी का लेवल, क्या था, सब चीज देखा जाएगा। हम लोग जज नहीं बन सकते ना, ये बात हमारे हाथ में नहीं है। अच्छा, जजेस ये भी देखते होंगे कि पहले इनका एक्ट क्रिमिनल था कि नहीं, मतलब प्रीवियसली ये सब चीज मैटर करता है। बस हमारा ये अप्रोच होना चाहिए एज अ स्पोक पर्सन अपने लिए या लोगों के लिए। जब भी हम लोग बोलने जाएं या किसी को भी एड्रेस करें, तो एक लिमिट होना चाहिए, एक मर्यादा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो सोसाइटी में यहाँ मर्यादा का मतलब मर्यादा होता है, बातों में मर्यादा होनी चाहिए, आपके बिहेवियर में मर्यादा होनी चाहिए। और मेन बात क्या है ना कि कोई उठ के आता है और एकदम रिबेल करता है ना, मतलब एकदम सोसाइटी में जो चल रहा है उसको तोड़ता है, तो ऑब्वियसली लोग उसको देखते हैं, उसको लोग फॉलो करते हैं, उसको देखते हैं, क्योंकि
कोई नहीं कर रहा, आप कैसे कर लिया, आप में बहुत हिम्मत है। तो ये हो जाता है, ये एस्पेक्ट उसके साथ आया। या जो भी लोग जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको बहुत अच्छे से बोलिए कि कैचअप मिल गया है, जल्दी से अर्न कर लिए हैं, वो उतना फॉलोअर बूम कर गए हैं, रातों रात एक हीरो बन गए हैं, वो कहीं ना कहीं यही चीज करते हैं। जो कोई नहीं कर रहा वो कर रहे हैं। अब ये चीज दो तरीके से चलता है। वो कोई नहीं उस चीज को सोच रहा है, वो रिनोवेशन के टाइम में आप प्रोडक्टिव वे में, पॉजिटिव वे में आपने कर दिया, ये एक एस्पेक्ट होता है। और एक क्या एस्पेक्ट ये भी होता है कि आपने इतना कुछ गलत कर दिया, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, अब वो उस हद तक गिर गए या उस हद तक क्रिटिसिज्म आपने आपको मिल गया कि आप फेमस हो गए। दोनों तरीके से फेमस ही होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये हमारे ऊपर है कि हमको किस तरीके से पॉजिटिवली फेमस होना है, नेगेटिवली फेमस होना है। कि बहुत लोगों को नहीं फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि क्रिटिसिज्म मेरे हाथ में है। मेरे वीडियोस पे भी लोग आके बोलते हैं कि आप हिंदी में वीडियो बनाइए, पहले मेरे वीडियोस पे बोलते थे। ये भी एक क्रिटिसिज्म ही हुआ ना कि आप जो कर रही हैं वो नहीं कीजिए। हाँ, तो लैंग्वेज पे नहीं कंफर्टेबल थे, क्रिटिसिज्म ही हुआ। बट उससे भी आपको लोग जान रहा है कि अच्छा। लेकिन मेन बात है कि कहाँ तक मेरे कोई भी एक्शन से हम कहाँ तक हैम्पर कर रहे हैं। जब हम बहुत हैम्पर करने लग जाते हैं सोसाइटी में, जब हम एकदम ही कुछ भी अच्छा चीज नहीं दे रहे होते हैं, तो वहां तो ऑब्जेक्शन सोसाइटी करेगी। क्योंकि आप जो भी कंटेंट दे रहे हैं वो सोसाइटी जज करने के लिए ही बैठी है। आप उसको प्राइवेटली नहीं रख रहे हैं, ओपनली रख रहे हैं, तो दे विल जज यू, दे विल क्रिटिसाइज यू। एंड हमारा एज अ पार्ट ऑफ मेंबर ऑफ सोसाइटी ये ड्यूटी बनता है कि हम लोग वहां पे ध्यान रखें कि हम लोग क्या कर रहे हैं। गवर्नमेंट को एक कड़ा कानून बनाने की जरूरत नहीं, सोशल मीडिया पे थोड़ा लगाम लगाने की जरूरत है कि नहीं? ये हम लोग के बीच की बात है। अब सरकार करे नहीं करे, सोसाइटी कैसे देखती है हमारी बातों को, वो अलग चीज है। लेकिन एक चीज, एक कोई पैरामीटर तो होना चाहिए। इतनी आजादी कि हम लोग को एक स्ट्रीट पे खड़े होके इस पे डिबेट करने की जरूरत पड़ रही है। क्योंकि आने वाला पूरा जनरेशन, देखिए आज से 100 साल बाद क्या होगा वी डोंट नो, ठीक है, लेकिन 100 साल बाद क्या होना चाहिए इस पे तो बात हो ही सकती है। देखिए, अगर बहुत ज्यादा अगर आप अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच पे ही अगर कर दीजिएगा ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। ऐसे हम लोग एकदम नहीं बोल सकते कि गवर्नमेंट को सब चीज रेगुलेट करना चाहिए। माननी चाहिए कि ये छोटी मोटी गलतियां हैं। नहीं, छोटी मोटी गलतियां मैं नहीं बोलूंगी। और ना ही मैं ये बोलूंगी गवर्नमेंट पूरी तरीके से कंट्रोल हाथ में ले ले, क्योंकि फिर यहाँ तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा। फिर तो वो चीज भी रोकेगा जो आपके नजर में, मेरे नजर में या सोसाइटी की नजर में बहुत गलत नहीं होगा। हाँ, करने का जरूरत क्या है कि जैसे कि सेमी पॉर्न हो गया, या फिर न्यूडिटी हो गया, या सेक्सुअलिटी हो गया, ये तो पहले से भी गलत था, अभी भी गलत है और आगे भी गलत रहेगा। तो इन सभी चीजों को बैन करना चाहिए। ऐसे कोई भी कमेंट जो सेक्सुअलिटी पे हो, कम्युनिटी पे हो, एलजीबीटी ही हो गया, मजाक ले लेते हैं, वुमेन हो गया, वुमेन को तो पता नहीं क्या क्या बोल के हंस के चल जाते हैं लोग। तो फिर वहां पे तो आवाज उठाना पड़ेगा। और वहां पे देखिए, तो अभी ऐसा नहीं है कि हमारे पास लॉज नहीं है, ये नहीं है कि लॉज नहीं है। ऑब्स्सीनिटी पे है, डिफेमेशन पे है, सब चीज पे है, सेक्सुअलिटी पे है, सब चीज कंट्रोल होने के लिए लॉज हैं। लॉज का बहुत जरूरत नहीं है, जरूरत है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने का, जरूरत है कि उस पर ज्यादा एक्शन लिया जाए, बस इतना ही जरूरत है। बहुत लॉज बनाने से सोसाइटी अगर अच्छा चलता तो फिर बात ही कुछ और होता। राजा के टाइम में और अच्छा रहता है। हाँ, कह सकते हैं। ये थी हमारे साथ लीगल सलोनी। और देखिए पूरी एक लंबी कॉन्वर्सेशन हमारी रही, लेकिन सीधा सा बात है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि इस पे बहुत ज्यादा सख्त कानून नहीं बनने चाहिए। लेकिन हाँ, रिस्पॉन्सिबल अगर हमारा समाज होगा तो इस तरह के कानून की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये पूरी घटना जो घटी, जिसपे इतना हाय तौबा मचा हुआ है, तो ये तीनों हमारे सोसाइटी के ही रहने वाले हैं। ऐसा नहीं कि बाहरी लोग हैं। और उन्होंने जब गलती को एक्सेप्ट किया है तो लोगों को भी उनको माफ कर देना चाहिए। और इस तरह की चीजों पे अगर इसके बावजूद भी कुछ नई चीज होती है तो उस पर कानून अपना काम सही तरीके से करे। इन चीजों पे कंट्रोल किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है और बहुत छोटा भी मुद्दा नहीं है। फिलहाल इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है, अपने कमेंट्स जो है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करें।